हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोबाइल प्रो। आज हम देखेंगे फ़ोन की जो माइक का ट्रैक रहता है उसका कनेक्शन कैसे रहता है, उसके बीच में जो भी पार्ट्स वगैरह रहता है उसको कैसे टेस्ट करना, उसका ट्रैक कहाँ से कहाँ तक चलता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल जानने वाले हैं ग्राफिक्स प्लस बोर्नियो में। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफिक्स बना लिए है। तो ये हम लोगों का जैसे माइक हो गया, माइक का 3 कनेक्शन हो गया। ये 2 कनेक्शन माइक प्लस बायस और ग्राउंड। तो साथ में हम लोगों ने 2 कनेक्टर रखा है। तो माइक की प्लस की लाइन में कुछ इस तरह से मैंने यहाँ से शुरू करके कैपेसिटर, डायोड, हाँ, उसके बाद जो भी फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर वगैरह रहेगा सीधा हम लोगों के सब बोर्ड के कनेक्टर में चला गया। ये माइक का प्लस का कनेक्शन। अब इसको हम बोर्नियो में समझेंगे। तो बोर्नियो में मैंने रेडमी गो जो मॉडल है उसका सब बोर्ड को खोल लिया है। इसमें देख सकते हो माइक प्लस का लाइन, ये ऑरेंज वाला, ये माइक से निकलते हुए इस कैपेसिटर में आकर फिर कहाँ चला देखते हैं। ये सीधा हम लोग के कनेक्टर पे आ गया है। माइक प्लस इस कनेक्टर पे आ गया। और नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखेंगे माइक की माइनस की जो लाइन रहता है ना, इसकी माइनस की जो लाइन रहेगा वो देखेंगे। अभी पर ग्राउंड का तो कोई सिंबल नहीं दो है, ये हो गया माइक प्लस और ये माइक बायस कनेक्शन है ना। ये कनेक्शन हम लोग बीट मैप में दिखेंगे। ये हो गया हम लोग ग्राउंड का कनेक्शन जो मैंने अभी दिखाया। तो प्रेस करने से पता चल रहा है ये बगल वाली कैपेसिटर में गया है पहले, उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। फिर ये चला गया सीधा इस कनेक्टर में होते हुए ये पैरेलल में कैपेसिटर। इसका एक कनेक्शन रहेगा हम लोग के ग्राउंड के साथ और दूसरा बड़ा प्लस, माइक का प्लस का जो कनेक्शन रहता है ना। ये देखो अभी ये ग्राउंड का कनेक्शन आकर यहाँ पर ख़त्म हुआ और यही से एक प्लस का भी कनेक्शन निकल रहा है ना। चेक करो, ये आया यहाँ पर और ये प्लस में चला गया। तो इसको अभी समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरह समझेंगे। देखो ये जो प्लस का लाइन है कैपेसिटर दिया हुआ है, ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटर है ना, ये जो कैपेसिटर माइक प्लस और ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है। और ये कैपेसिटर अभी बोर्नियो में चेक करेंगे। अगर हम इसको लाइन को चेक करें, माइक की प्लस की लाइन को, ये देखना, ये वो कैपेसिटर है, दिखाई दे रहा है ना। ये वो कैपेसिटर है जिसका एक सिरा हम लोगों के माइक की प्लस के साथ कनेक्शन है और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ है ना, ग्राउंड के इस वाली लाइन के साथ। तो ये लेकिन माइक की प्लस भी ग्राउंड इस कनेक्टर पे जा रहा है और माइक की माइनस भी सेम इसी पी कनेक्टर पे जाके अभी मेन पीसीबी में चलेगा। अभी मेन पीसीबी में समझते हैं। मेन पीसीबी में सेम कुछ पार्ट्स वगैरह लगा रहेगा, मॉडल कनेक्टर से होते हुए डायरेक्ट ये पावर एलसी में चलेगा। मेन बोर्ड के कनेक्टर से ये देखो प्लस का लाइन निकला, ये प्लस की लाइन लिखा नहीं है यहाँ पर, प्लस की लाइन शायद आगे शायद लिखा होगा, देखते हैं। तो ये प्लस की लाइन सीधा हम लोगों के पावर एसी में आ रहा है ना। ये रहा हम लोगों का पावर एसी। अभी इसी तरह हम लोगों का ग्राउंड को भी आना चाहिए पावर एसी में। अभी ग्राउंड को चेक करते हैं। देखो ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। आई गेस बीट मैप में हम लोगों को ग्राउंड का कनेक्शन भी मिल जाएगा। ये हम लोगों का कनेक्टर
ये था हम लोगों का प्लस का लाइन है ना, जिसमें 0.499 का रीडिंग आएगा। बगल में एक कैपेसिटर में आ रहा है, सॉरी रजिस्टर था, रजिस्टर होते हुए यहाँ पर और एक कैपेसिटर है पैरेलल में लगा हुआ है। इस कैपेसिटर से होते हुए ये सीधा हम लोग जा रहा है कहाँ पर, और इसी में जाना चाहिए है ना। तो देखते हैं, हाँ इसमें और दो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये सीधा हम लोग पावर आईसी में आके ख़त्म हुआ। ये था माइक का प्लस का लाइन। अभी ग्राउंड को चेक करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को बीच में एक ग्राउंड का और माइक का प्लस का लाइन में बीच में हम लोगों को वो कैपेसिटर दिखने मिलेगा जो पैरेलल में लगा रहेगा। तो पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर था है ना, जो माइक की प्लस की लाइन और ग्राउंड की लाइन को कनेक्ट कर रहा था। कैपेसिटर होते सेम मेन बोर्ड में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर भी हम लोगों को एक कैपेसिटर दिखने मिलेगा। आर्ट थोड़ा गंदा हुआ है पर कोई बात नहीं, समझने के लिए है ना। तो इस तरह मेन बोर्ड में भी हम लोगों को माइक की प्लस की लाइन और ग्राउंड की लाइन इस कैपेसिटर में पैरेलल में लगा होगा। तो ये कैपेसिटर अभी दिखाता हूँ, ये जो कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया है ना, ये अभी हम लोग स्कीमेटिक में देखेंगे। पहले ग्राउंड की लाइन को खोजते हैं, N माइनस 0 0। ये हम लोग का ग्राउंड का लाइन हो गया। अभी देखते हैं ग्राउंड का लाइन कहाँ जा रहा है। तो ग्राउंड का लाइन भी सेम ये रजिस्टर होते हुए इस कैपेसिटर में आया है ना। तो यही वो कैपेसिटर है जो हम लोग के प्लस की लाइन और ग्राउंड की लाइन को कनेक्ट कर रहा है, ये वो कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर सीधा हम लोगों का कहाँ चला गया, सेम ट्रैक होते हुए पावर एसी में, सेम पावर एसी में आ गया। अभी और एक जो कनेक्शन रहता है वो होता है माइक बायस लाइन। सेम इसी में भी कुछ पार्ट्स वगैरह लगा होगा, मेन सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जाते हुए ये भी हम लोगों का पावर एसी में गया है। तो इसी में भी रीडिंग हम लोग को 300 से 700 मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सब बोर्ड में माइक बायस, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं प्लस का लाइन। अब ये माइक बायस का लाइन, माइक बायस का लाइन भी कुछ कैपेसिटर होते हुए सब बोर्ड की कनेक्टर पे आएगा। बायस लाइन कनेक्टर पे आ गया। हाँ एक बार इसका स्कीमेटिक में चेक कर लेते हैं। मैं इसका बायस लाइन ये कैपेसिटर में होते हुए हम लोग कनेक्टर पे आ गया। और मेन बोर्ड में अभी मेन बोर्ड में प्लस का लाइन हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं, ग्राउंड को भी क्लियर कर दिया। अभी 16 नंबर से माइक बायस का लाइन निकल रहा है। ये येलो वाला लाइन ये माइक बायस का लाइन है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये भी सीधा पावर आईसी में चला गया। अगर हम लोग इसको बीट मैप में देखें तो ये होगा हम लोग माइक का बायस का लाइन, और ये लाइन हम लोगों का ये लाइन भी कैपेसिटर से होते हुए कैपेसिटर में होते हुए सीधा पावर एसी में चल रहा है। तो कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी पावर एसी में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर को ड्रॉ किया है ताकि समझने में आसानी हो, तो हम लोगों का माइक का बायस की भी लाइन कुछ इस तरीके पावर एसी में चला गया। ज़्यादातर मोबाइल में माइक का ट्रैक इसी तरह बना रहता है, और माइक की बायस की लाइन में हम लोगों को जो रीडिंग मिलेगा 300 से 700 या भी 300 से 700। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों का सीरीज में लगा हुआ है ना कैपेसिटर, तो यहाँ तक कैपेसिटर के इस साइड तो हम लोगों को रीडिंग मिल सकता है क्योंकि इस साइड पूरा क्लियर है, अभी और कुछ कैपेसिटर वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को रीडिंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर बोर्नियो में देखें तो प्लस का जो लाइन है, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोगों को रीडिंग नहीं शो करेगा। ये देखो ये प्लस का पैड हो गया, इसमें हम लोगों को रीडिंग मिलना चाहिए लेकिन रीडिंग नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है ना। कैपेसिटर सीरीज में लगने से रीडिंग को ये नहीं दिखाएगा, ये तो सिर्फ वोल्टेज को पास करने के लिए होता है, रीडिंग हम लोगों को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर तो बीप करेगा क्योंकि ये ग्राउंड है,
और माइक बायस के लाइन में भी रीडिंग मिल सकता है अगर कैपेसिटर लगा ना हुआ हो सीरीज में। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हो और आप नॉर्थ बेंगलोर से हो, सिलीगुड़ी बीरपाड़ा फालाकाटा, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा ट्रेनिंग सेंटर बीरपाड़ा में है।